सन 1918 त्रिपुरा के उदयपुर कस्बे में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पति रघुनाथ, पत्नी शोभा और उनकी 9 वर्षीय पुत्री विराजनी। रघुनाथ काली माता के परम भक्त थे। वे रोज सूरज उगने से पहले पास के एक पुराने मंदिर में जाकर माँ काली को जल अर्पित करते, भजन गाते और लौटते समय कुछ नीम की पत्तियां लाकर बेटी को देते थे। माँ की रक्षा कवच है ये, वे कहते। एक रात गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में तंत्रिकों ने काली पूजा के लिए मानव बलि का अनुष्ठान शुरू किया है। यह खबर आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही छोटी बच्चियों के गायब होने की खबरें आने लगीं। भय का साया फैल गया। एक दिन जब रघुनाथ बीमार हो गए तो विराजनी अकेले मंदिर गई। माँ के सामने बैठकर वह कहने लगी, माँ, तू ही मेरी सहेली है, तू ही रक्षक, सबको बचा ले। उसी रात विराजनी अचानक गायब हो गई। गांव में कोहराम मच गया। कई लोग बोले कि तांत्रिकों ने उसे उठा लिया होगा। रघुनाथ बेहोश हो गए, लेकिन शोभा ने केवल इतना कहा, मेरी बेटी काली की बेटी है, माँ उसे लौटाए बिना न रहेगी। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन गांव के बाहर श्मशान भूमि में एक दृश्य ने सबको दहला दिया। विराजनी शांत खड़ी थी। उसके वस्त्र थोड़े फटे थे, लेकिन वह सुरक्षित थी। उसके पीछे एक अधजला शव पड़ा था, एक तांत्रिक का, जो गांव के कुख्यात पुराने साधक भैरवनाथ के नाम से जाना जाता था। पास ही एक बिखरी हुई काली मूर्ति की टूटी माला और सिंदूर पड़ा था। विराजनी ने जो कहा वह आज भी गांव में दबी आवाजों में दोहराया जाता है। जब वे मुझे बांधकर माँ की मूर्ति के आगे लाए, मैंने माँ को देखा और कहा, माँ, तू मूर्ति नहीं, तू मेरी माँ है, मुझे बचा। और तभी माँ की मूर्ति से एक छाया निकली, आग की तरह। सब चीखने लगे। भैरवनाथ वहीं गिर पड़ा, बाकी सब भाग गए। उसके बाद क्या हुआ? विराजनी ने कभी उस रात की बातें दोबारा नहीं की। वह बड़ी होकर एक आयुर्वेद चिकित्सिका बनी। मंदिर अब नवनिर्मित है और उसमें एक कोना है जिसे काली की छाया कहते हैं। वहां कोई दीपक नहीं जलता, लेकिन हर अमावस्या को वहां से लौ जैसी रोशनी आती है। जब भय अपनी परछाई से भी बड़ा लगने लगे, तब माँ काली की छाया अंधकार को ही निगल जाती है। श्रद्धा और निडरता, यही माँ की सच्ची पूजा है। विराजनी अब किशोरी हो चुकी थी, उम्र करीब 16 वर्ष, लेकिन उसके भीतर एक अलौकिक शांति और तेज था। गांव वाले उसे माँ की बेटी कहने लगे थे। वह किसी चिकित्सक की तरह नहीं, बल्कि एक साध्वी सी लगती थी, संयमित, गंभीर और फिर भी सरल। लेकिन माँ काली की कृपा केवल चमत्कार नहीं होती, वह परीक्षा भी होती है। अग्निपथ की शुरुआत एक दिन पास के जंगल में अचानक पशुओं की हत्या होने लगी। लोग कहने लगे कि कोई नया तांत्रिक आया है जो विराजनी से बदला लेना चाहता है। उसका नाम था नीलकंठ और वह भैरवनाथ का चेला था, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वह माँ काली की वही मूर्ति दोबारा जीवित करेगा जिसके आगे उसका गुरु मारा गया था। रातों को माँ काली के मंदिर में काले धुएं का गुब्बार छाने लगा। लोग डर से पूजा छोड़ने लगे, लेकिन विराजनी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और कहा, यह मंदिर अब भय से नहीं, माँ के तेज से जलेगा। जो आस्था से आएगा वह सुरक्षित रहेगा, जो कुत्सित भाव से आएगा भस्म हो जाएगा। उसने एक व्रत लिया, 21 रात्रियों का मौन व्रत, जिसमें वह केवल माँ काली के सामने बैठी रहती, न खाती न बोलती, बस माँ का नाम जपती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। नीलकंठ का प्रहार। 21वीं रात अमावस्या थी। मंदिर की सारी दीप शिखाएं बुझ गईं। आकाश में बिजली चमकने लगी। अचानक मंदिर के पीछे की भूमि से आवाज आई, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। वह नीलकंठ था जो आग के घेरे के साथ प्रकट हुआ। उसके हाथ में उसी टूटी मूर्ति का एक हिस्सा था और वह विराजनी से बोला, तूने मेरे गुरु को मारा, आज तुझे माँ काली की मूर्ति के आगे बलि दूंगा और वही शक्ति मेरी होगी। विराजनी अब तक मौन थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, हवा थम गई। उसने केवल एक वाक्य कहा, जिस माँ को तू शक्ति समझता है वह केवल भक्ति से मिलती है, तंत्र से नहीं। उसने अपने हाथ जोड़कर माँ से कहा, माँ, अब समय है, तेरे मंदिर को बचा ले। माँ की प्रकट शक्ति उस क्षण मंदिर की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। किसी ने नहीं देखा कि मूर्ति टूटी या जुड़ी, लेकिन उस प्रकाश में नीलकंठ की चीखें डूब गईं। जब लोग सुबह आए
मंदिर शांत था। नीलकंठ का कोई नामो निशान नहीं था। केवल भूमि पर राख की एक गोल आकृति पड़ी थी, जैसे किसी ने उसमें अग्निपथ बनाया हो। विराजनी की विदाई उस घटना के कुछ समय बाद विराजनी ने गांव छोड़ दिया। किसी को नहीं बताया कहाँ जा रही है। बस मंदिर के द्वार पर एक पत्र छोड़ गई। जिस दिन तुम्हारे भीतर फिर से डर आए, उस दिन इस दीप को जलाना। मैं लौट आऊंगी। आज भी उस मंदिर में वह दीप पड़ा है, अनबूझा। कोई उसे जलाता नहीं क्योंकि कोई डरता नहीं।